तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ धमाकेदार लेकर आई हूँ। नहीं, जुबान बिल्कुल भी लड़खड़ाई नहीं है मेरी, बात वाकई में धमाकेदार ही होगी क्योंकि दिवाली पर थामा जो आ रही है, जो आपके त्योहार को धमाकेदार के साथ साथ धमाकेदार दिवाली बना देगी। ऐसा मेरा नहीं, मेकर्स का कहना है। थामा जो 21 अक्टूबर को देश और दुनिया के सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, वो दिवाली का जो वीक आने वाला है उसमें आपका मनोरंजन जरूर करेगी। मैडॉक फिल्म के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में स्त्री, भेड़िया और मुंजिया के बाद अब एक वैम्पायर की एंट्री हो रही है। फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और मेकर्स खूब सारा खर्चा करके फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर थामा में ऐसा क्या है कि लोगों को पैसा खर्च करके फिल्म देखनी चाहिए। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ, क्योंकि आज आपको बताऊंगी कि थामा के साथ आपकी दिवाली धमाकेदार बनेगी या फुस्सी बम निकलेगी। तो सीधा सीधा बताती हूँ कि आपको थामा क्यों देखनी चाहिए और बाद में ये भी बताऊंगी कि आपको थामा क्यों नहीं देखनी चाहिए। पहला रीजन है मैडॉक का यूनिवर्स। जैसे मार्वल्स का एवेंजर्स यूनिवर्स है, वैसे ही मैडॉक का हॉरर यूनिवर्स है। वो स्त्री, भेड़िया, मुंजिया के बाद अब थामा लेकर आ रहे हैं। हर फिल्म में अलग भूत, पर एक ही मजा जिससे लोग डरते भी हैं और हंसते भी हैं। यानी डर और हंसी का ये कॉम्बिनेशन अब मैडॉक फिल्म का कॉपीराइट हो गया है। आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी ये 2.5 घंटे की मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नई पेशकश है, जिसमें भूत प्रेतों के साथ खूब हंसी मजाक होगा, एक वैम्पायर, एक लव स्टोरी, फैमिली ड्रामा, भूतों का स्ट्रगल और सस्पेंस, ये सब एक साथ मिलेगा। मैडॉक की सारी फिल्मों की तरह थामा भी लोगों को एंटरटेन करने के फॉर्मूले को आगे ले जाने का वादा करती है। जब आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे स्टार्स एक साथ हों तो वादे बड़े हो ही जाते हैं। हर एक में खास तरह की स्क्रीन प्रेजेंस है। हम सभी जानते हैं कि ये लोग अपने अपने रोल में जान डाल देते हैं। रश्मिका मंदाना जहां ताड़का बनकर लोगों को एंटरटेन करेंगी, तो वहीं आयुष्मान खुराना का वैम्पायर वाला अंदाज भी फैंस को काफी पसंद आने वाला है। फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे स्टार्स का होना अपने आप में फैंस के लिए बड़ी ट्रीट से कम नहीं है, यानी कि किसी ट्रीट से कम नहीं है। इसके अलावा सबके चहेते यानी हमारे बाबूराव उर्फ परेश रावल भी एक शक्की पापा के रोल में ऑडियंस का मजा दोगुना करने के लिए काफी हैं। परेश रावल की टाइमिंग और नवाज का डेड पेन ह्यूमर कमाल कर देगा। ये दोनों जब जब स्क्रीन पर आएंगे तो हंसी निकलनी तय है। फिर आप सोचेंगे कि सीन में डरें या फिर ताली बजाएं, वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा। बेताल, वैम्पायर्स, पुराने जमाने के विलन, पीपल के पेड़ की कहानियां, ये सब इंडियन लोक कथाओं की खुशबू लाते हैं। कह सकते हैं कि वेस्ट या हॉलीवुड वाली हॉरर फिल्मों की तरह दिखने की बजाय मैडॉक थामा अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई है। मैडॉक की थामा अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई है। कहानी काफी अपनी अपनी सी लगती है। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि पौराणिक लोक कथाओं को हॉरर कॉमेडी की चाशनी में डुबोया हुआ एक कंटेंट है। अच्छी बात यह है कि आप मैडॉक की बाकी हॉरर कॉमेडी की तरह थामा को भी अपने पूरे परिवार के साथ देखने जा सकते हैं। यानी कि साफ सुथरी कहानी का मजा लेने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। वैसे दिनेश विजान का नाम दिनेश विजन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कब तमन्ना भाटिया से आज की रात करवानी है और कब नौरा से डांस और कब मलाइका अरोड़ा को मैदान में उतारना है। और थामा में भी उनके इस विजन को पूरी तरह वो फॉलो करते दिखे। एक तरफ रश्मिका मंदाना ने अपने किलर डांस मूव से तुम मेरे ना हुए ना सही गाने को सिजलिंग बना दिया। उतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने नौरा को बुलाकर दिलबर करवा दिया। वैसे भी नौरा और दिलबर का पुराना नाता है। खैर, इन दोनों से भी ऊपर दिनेश विजान ने मलाइका अरोड़ा से थामा में पॉइजन बेबी पर ठुमके भी लगवा दिए। अब इतने सारे आइटम नंबर देखने के लिए अगर आप थिएटर जाना चाहें तो जा सकते हैं। वैसे YouTube पे सब फ्री में है, समझ गए होंगे। अब ये भी जान लीजिए कि थामा को क्यों ना देखें। सबसे बड़ा रीजन है कमजोर VFX। किसी भी हॉरर सीन में CGI जैसे विजुअल इफेक्ट्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, लेकिन थामा के कुछ सीन्स में VFX बड़े ही सस्ते वाले लगते हैं। ऐसा लगता है कि दिनेश विजान ने सारा बजट स्त्री 3 के लिए बचा लिया है।
खैर, हॉरर कॉमेडी फिल्म में हंसी तो ठीक, लेकिन डर की फीलिंग ना हो तो मज़ा आधा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से फिल्म के VFX को थोड़ा और बजट देना चाहिए था। फिर आती है कॉमेडी की बात। वैसे अगर कॉमेडी ज़्यादा मीम्स और चुटकुलों पर बेस्ड हो तो वो फोर्स्ड कॉमेडी लगती है। कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए कि वो नेचुरल लगे, ना कि उधार ली हुई लाइनें। कुछ सीन्स ऐसे ही लगते हैं। फिर हम कई ऑप्शनल कहानियों में वैम्पायर्स, भूत प्रेत और चुड़ैलों को देख चुके हैं, यानी थामा में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप टाइम और पैसा दोनों खर्च करें। फिर एक के बाद एक इतने सारे आइटम सॉन्ग्स का होना, ऐसा लगता है कि जैसे मेकर्स के पास अच्छी कहानी नहीं थी। इसीलिए ऑडियंस का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने रश्मिका, नोरा और मलाइका से डांस करवा लिया। सवाल ये उठता है कि क्या मैडॉक की ये फिल्म सिर्फ गानों पर ही निर्भर या बेस्ड होनी चाहिए या होगी, या इसके कंटेंट में दम है? अब ये सूरज बड़जात्या की फिल्म तो है नहीं कि हम आपके कौन लगी है और वो एक के बाद एक गाने बज रहे हैं और कहानी को लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। वैसे इस मामले में मैं कितनी ठीक हूँ ये फिल्म देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। जाते जाते इतना कहूँगी कि लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी थांबा एक दिलचस्प प्रोजेक्ट हो सकती है। इससे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में नए ट्विस्ट और रोमांस को ऐड करने की हिम्मत दिखाई है। अगर आप हंसी, डर और थोड़ा सा थ्रिल चाहते हैं तो इस फिल्म को 21 अक्टूबर से अपने आसपास के थिएटर्स में जाके देख सकते हैं, मन हो तो दूर जाके भी। और अगर आप 4-5 मिनट के गानों और कमज़ोर VFX से परेशान हो जाते हैं या फिर कहानी में बहुत ज़्यादा ताजगी ढूंढते हैं तो हो सकता है कि इसे देखना आपके लिए सिरदर्द बन जाए। फिर भी दिवाली वीक में फैमिली के साथ कोई फिल्म देखनी है तो थिएटर में जाएं, पॉपकॉर्न लें और खुली सोच की तरह, मतलब खुली सोच लेकर जाएं, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में लॉजिक का कोई काम नहीं होता। यही करते हैं वीडियो को समाप्त। ये था थामा का मूवी रिव्यू। ऐसी रिव्यू के देखने के लिए आप जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ।